और वह चाणक्य की चोटी का अपमान करता गया। तब चाणक्य ने कहा और यह प्रतिज्ञा ली कि एक गुरु। हेलो दोस्तों, तो आज हम हाजिर हुए एक और नए वीडियो के साथ, जिसमें हम पढ़ेंगे एक ऐसे वंश के बारे में जिसने भारत का केंद्रीकृत किया और वर्तमान भारत से अखंड भारत की तरफ ले गया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नंद वंश की। आखिर किसने की नंद वंश की स्थापना और कौन था इस वंश का शासक, और आखिर में हम जानेंगे कि इस वंश के पतन का कारण क्या था। इसी के साथ आप वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये बात है 412 से 344 BC की, जब शिशुनाग वंश चल रहा था और शिशुनाग वंश का अंतिम शासक नंदीवर्मन था। तभी महापद्म नंद ने नंदीवर्मन की हत्या कर दी और शिशुनाग वंश को हटाकर नंद वंश की स्थापना की। नंद वंश के पहले शासक महापद्म नंद हुए थे। तो महापद्म नंद एक शूद्र यानी नाई जाति के थे और जैन धर्म के अनुयायी थे। महापद्म नंद को क्षत्रियों से बहुत नफरत थी, इसलिए वह क्षत्रियों को अपनी सेना में युद्ध के समय सबसे पहली पंक्ति में खड़ा करते थे। दोस्तों, आप तो जानते ही होंगे कि किसी भी युद्ध में खड़ी होने वाली सेना में सबसे पहले वही लोग मरते हैं जो युद्ध के समय पंक्ति में सबसे पहले खड़े होते हैं, क्योंकि शत्रुओं का पहला वार वही लोग झेलते हैं। इसी तरह महापद्म नंद क्षत्रियों को पहली पंक्ति में खड़ा करवाकर उनका विनाश करता गया। उसने सर्वक्षत्रांतक अपना नया नाम रखा और सर्वक्षत्रांतक की उपाधि धारण की। सर्वक्षत्रांतक का अर्थ होता है क्षत्रियों का नाश करने वाला। महापद्म नंद को क्षत्रियों से बहुत ही नफरत थी। दोस्तों, अक्सर आपने ये क्वेश्चन सुना होगा कि केंद्रीय शासन पद्धति का जनक या पिता किसे कहा जाता है। ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है, तो इसका आंसर होता है महापद्म नंद। महापद्म नंद पहले शासक थे जिन्होंने केंद्रीकृत शासन किया। वह वर्तमान भारत से अखंड भारत की तरफ ले गए। तो वर्तमान भारत में भी केंद्रीकृत शासन है, जैसे कि CBI सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, पोस्ट ऑफिस सेंट्रल गवर्नमेंट, बैंक सेंट्रल गवर्नमेंट, रेलवे सेंट्रल गवर्नमेंट, दिल्ली पुलिस सेंट्रल गवर्नमेंट, IT सेल सेंट्रल गवर्नमेंट और सेना सेंट्रल गवर्नमेंट। इसी के साथ हमें राज्य का शासन भी देखने के लिए मिलता है। महापद्म नंद ने केंद्रीकृत शासन किया था। इसके समय सेना बहुत ही बड़ी थी और इसी सेना की मदद से महापद्म नंद ने कलिंग को जीता। कलिंग यानी उड़ीसा को उसने जीता, लेकिन वह पूरी तरीके से मगध में नहीं मिला पाया और कलिंग में इसने एकराट की उपाधि धारण की। महापद्म नंद के मित्र आचार्य पाणिनि थे, जिनकी किताब का नाम अष्टाध्यायी है और यह एक संस्कृत व्याकरण की फर्स्ट बुक थी। इस वंश की राजधानी पाटलिपुत्र थी। दोस्तों, एक पिता के बूढ़े होने के बाद उस घर की सारी जिम्मेदारी उसके बेटे के पास आ जाती है। जैसे आप सब अपने से देख सकते हैं, पहले आपके दादाजी पूरे घर की जिम्मेदारी उठाते होंगे, लेकिन समय बदला और आपके पिता ने वह जिम्मेदारी उठाई। इसी के साथ समय बदलेगा और जब पिता की जिम्मेदारी आप उनकी जगह पर उठाओगे। यही इस वंश के साथ हुआ। इस वंश का अगला शासक आया धनानंद। वही धनानंद जिसके दरबार में चाणक्य का अपमान हुआ और चाणक्य को बहुत ही अपमान करके सभा से भगा दिया गया। नंद वंश का अगला शासक धनानंद आया। धनानंद बहुत ही क्रूर और निरंकुश शासक था, जिस पर कभी रोक ना लगाया जा सके। इसने कलिंग में दोबारा आक्रमण किया और नहर का निर्माण किया। धनानंद सबसे लालची और धन संग्रही शासक था। यह जनता पर अत्यधिक कर लगाकर पैसा वसूलता था। दोस्तों, जैसे आप वर्तमान में देख सकते हैं, हर वह जरूरत की चीज जिस पर हम टैक्स देते आ रहे हैं, चाहे वह कोई भी चीज हो, बुक्स हो, वेजिटेबल, मोबाइल, राशन, क्लॉथ, टीवी, फ्रिज, गोल्ड, एजुकेशन, वाहन, इन सब पर हर जगह जनता को ही टैक्स देना पड़ता है। और वर्तमान बजट पेश होने के बाद जनता पर और भी ज्यादा दबाव पड़ा है टैक्स का। तो ये टैक्स हम पहले भी देखते आ रहे हैं और अभी भी देखते आ रहे हैं। दोस्तों, नंद वंश 344 से 323 BC तक ठीक तरीके से चल रहा था।
लेकिन धनानंद के समय अचानक सिकंदर का आक्रमण हुआ और नंद वंश पर विश्व विजेता सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया। यह बात चाणक्य को अच्छी तरीके से पता थी। चाणक्य ने धनानंद से कहा कि भारत पर आक्रमण किया जा रहा है, लेकिन धनानंद ने चाणक्य यानी कौटिल्य का अपमान किया और कहा कि हमारी सेना बहुत ही विशाल है, और वह चाणक्य की चोटी का अपमान करता गया। तब चाणक्य ने कहा और यह प्रतिज्ञा ली कि एक गुरु की गोद में उदय और विनाश दोनों पलते हैं, और आज मैं यह प्रण लेता हूँ कि जब तक नंद वंश का नाश करके कोई अन्य वंश की स्थापना नहीं कर देता, तब तक मैं अपनी चोटी नहीं बांधूंगा। ये आपने भी टीवी सीरियल में देखा होगा या फिर उनकी बुक पर पढ़ा होगा, और हुआ भी ऐसा ही। चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य, जो एक शूद्र जाति के और बहुत ही गरीब थे, उनको अपना शासक बनाया नंद वंश को हटाकर, और नंद वंश के जाने के बाद मौर्य वंश की स्थापना हुई और चंद्रगुप्त मौर्य वहाँ का शासक बना और नंद वंश का विनाश हुआ। तो एक गुरु के हाथ में उदय और विनाश दोनों होते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ धनानंद की बहुत विशाल सेना देखकर सिकंदर की सेना घबरा गई, क्योंकि सिकंदर की सेना बहुत ही थक चुकी थी। तो इसलिए वह सेना को देखकर घबरा गई और उसने वापस जाने का प्लान बनाया। तो सिकंदर के मगध के जाने के बाद वह भारत छोड़कर चला गया। लेकिन सिकंदर के जाने के बाद मगध साम्राज्य में अशांति फैल गई और प्रजा धनानंद के अत्याचार से ग्रस्त हो गई, और वहीं चंद्रगुप्त मौर्य का उदय हुआ। नंद वंश को हटाकर मौर्य वंश की स्थापना हुई। किस तरीके से चाणक्य ने मौर्य वंश की स्थापना की और सिकंदर के जाने के बाद नंद वंश का अंत कैसे हुआ, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप वीडियो को देखते रहिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।